नमस्कार। आप सभी को श्री कोमल आई हॉस्पिटल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूँकि दीपावली का पर्व नज़दीक है और हवा में प्रदूषण का स्तर भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि वाकई में चिंताजनक है। तो इस बारे में मैं अपने दर्शकों को कुछ सुझाव भी देना चाहूँगी कि कैसे हम इस बढ़ते प्रदूषण के दौर में अपने आँखों की देखभाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम प्रदूषण से चिंतित हैं तो हम सबको अपने जाति, धर्म और त्योहारों से ऊपर उठ के ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सब प्रदूषण में अपनी भागीदारी को कम करने का प्रयास करें। उसके साथ ही दूसरा गोल्डन रूल जो है प्रदूषण से बचने का, वो है कि आप अपना एक्सपोजर कम करिए। जितनी ज़रूरत है, कोरोना का भी दौर चला हुआ है, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलें। जितना कम आपकी आँखें, आपका शरीर इस बाहरी प्रदूषण के लिए एक्सपोज होगा, उतना आप अपने आप को इसके दुष्प्रभाव से बचा सकेंगे। बाकी और भी कुछ टिप्स हैं जो स्पेशली मैं आँखों के लिए देना चाहूँगी। हमारी आँखों के आगे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक जिसको हम टियर फिल्म बोलते हैं, एक परत होती है। इस टियर फिल्म में कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करते हैं और ये हमारी आँखों के लिए अच्छे होते हैं। तो यदि हम अपनी आँखों को बार बार पानी से धोते हैं या आँखों में पानी का छींटा लगाते हैं तो ये टियर फिल्म भी धुल जाती है और हमारी आँखों को प्रदूषण और बाहरी जो केमिकल्स हैं इनके दुष्प्रभाव के लिए ज़्यादा एक्सपोज कर देती है। तो आँखों में कुछ गिर जाए या आप लंबे समय तक बाहर हैं, तब एक आध बार आँख धोना चल जाता है। लेकिन जिन लोगों को आदत होती है, जो बार बार अपनी आँखों को धोते हैं, तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। अपनी आँखों को बार बार धोने से बचिए। दूसरा, अपने हाथों को बीच बीच में धोते रहिए और अपनी आँखों को हाथ ना लगाएं बार बार, अन्यथा एलर्जी का इंसिडेंस भी बढ़ता है और हम जब आँख को बार बार छूते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो एलर्जी के साथ साथ हमें इन्फेक्शन से भी फाइट करना होता है। दूसरा है कि जब भी आप बाहर निकलें तो कोशिश करें कि आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस, चाहे तो सन ग्लासेस या फिर आजकल नाइट विजन ग्लासेस भी आ गए हैं। जो लोग रात को अक्सर ड्राइविंग वगैरह का काम करते हैं, बाइक्स पे जाते हैं, तो आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर लगाइए। तो अगर आप बाहर जाने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, आपका काम ऐसा है, तो एटलीस्ट आँखों के आगे प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही डाइट पे आते हैं तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा हों, जो कि होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, बादाम में, गाजर में, वॉलनट्स यानी कि अखरोट में। तो इन चीज़ों का सेवन अपने खाने के साथ हमें बढ़ा देना चाहिए। पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का भी, आयरन का भी। इसके अलावा आप अच्छे से अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखिए। पानी खूब पीजिए, कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास अगर हम पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर में भी हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। साथ ही हमारी टियर फिल्म जो है वो भी अच्छी मात्रा में बनती है, जो कि हमारी आँखों को पॉल्यूटेंट से बचाती है। इसके अलावा यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं और आपको एलर्जी की शिकायत है या प्रदूषण की वजह से तकलीफ़ है, तो कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने से बचिए। आँखों पे बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने से भी हमें बचना चाहिए इस टाइम में। कैसे पहचानेंगे कि हमें प्रदूषण की वजह से आँखों में तकलीफ़ है? तो उसके कुछ सिम्टम्स या लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा बाहर रहने पर यदि आपको आँखों में जलन होने लगती है, आँखें बार बार लाल हो जाती हैं, थोड़ी सी भी हवा लगने के बाद आँखों में अचानक से पानी आना शुरू हो जाए, सूजन आने लगे आँखों में, या बार बार आँखों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी आँखों में डालने से आपको बचना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दीपावली का पर्व आप सभी लोगों के लिए मंगलमय रहे। हैव अ सेफ दिवाली। थैंक यू।